दोस्तों, आज से लगभग 40,000 साल पहले इस धरती पर सिर्फ हम नहीं थे। हमारी तरह चलने वाले, सोचने वाले, शिकार करने वाले, आग जलाने वाले, अपने मृतकों को दफनाने वाले एक और इंसान इस दुनिया में रहते थे, निएंडरथाल्स। लेकिन आज उनका नाम सिर्फ किताबों में है। वो गए कहाँ? उन्हें किसने मिटाया? या क्या वो सच में मिटे भी हैं? निएंडरथाल्स कोई जंगली आधे इंसान जैसे प्राणी नहीं थे जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। वे एक अलग मानव प्रजाति थे, होमो निएंडरथालेंसिस। उनका इतिहास मध्य प्लाइस्टोसीन युग से शुरू होता है, लगभग 2.5 लाख साल पहले, और उनका अंत दिखाई देता है करीब 40,000 साल पहले। वे यूरोप, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के कठोर इलाकों में बसे हुए थे। बर्फ, ठंडी हवाएं, बदलता मौसम, यही उनकी दुनिया थी। उनका शरीर ठंड के लिए बना था। चौड़ी छाती, मजबूत मांसपेशियां, छोटे लेकिन शक्तिशाली हाथ पैर, बड़ी नाक जो ठंडी हवा को अंदर जाते वक्त गर्म कर सके। वे औसतन 1.5 मीटर लंबे थे, लेकिन बेहद ताकतवर। उनकी हड्डियां मोटी थीं और शरीर में तेज गति वाले मसल फाइबर ज्यादा थे। मतलब वे अच्छे स्प्रिंटर हो सकते थे। उन्हें ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उनका शरीर ऊर्जा तेजी से खर्च करता था। उनकी खोपड़ी लंबी और नीची थी। माथे के ऊपर मोटी हड्डी की रेखा, पीछे की तरफ उभरी हड्डी जिसे ऑक्सीपिटल बन कहते हैं। उनकी ठोड़ी नहीं होती थी, लेकिन दांत बड़े और मजबूत थे। उनका दिमाग औसतन आधुनिक इंसानों से भी बड़ा था। फिर भी दिमाग की संरचना कुछ हिस्सों में अलग थी, खासकर भाषा और जटिल योजना से जुड़े हिस्सों में। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर दिमाग वाले थे। वे उन्नत पत्थर के औजार बनाते थे, जिसे आज मुस्टेरियन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। वे शिकार की योजना बनाते थे, आग का उपयोग करते थे और शायद उसे लंबे समय तक जलाकर रखते थे। कुछ गुफाओं में जगहों का बंटवारा मिला है। कहीं औजार बनते थे, कहीं खाना पकता था, कहीं सोने की जगह थी। वे अपने मृतकों को दफनाते थे। कुछ कब्रों में फूलों के पराग भी मिले हैं। कुछ जगहों पर पक्षियों के पंख, पंजे, सुंदर पत्थर और सीपियां जमा की गईं। क्या यह सजावट थी, प्रतीक? हम निश्चित नहीं, लेकिन वे सौंदर्य को पहचानते थे। वे सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे शीर्ष शिकारी थे। हिरण, घोड़े, जंगली बकरियां, यहाँ तक कि कभी कभी मैमथ और गैंडे भी उनके शिकार में थे। तटों के पास रहने वाले निएंडरथाल्स मछली, शेलफिश, यहाँ तक कि डॉल्फिन भी खाते थे। वे पौधे, बीज, नट्स, मशरूम भी खाते थे। कुछ प्रमाण बताते हैं कि वे मांस भूनते थे, धुआं देकर सुरक्षित रखते थे और औषधीय पौधों का उपयोग करते थे। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके कंकालों में भारी चोटों के निशान मिलते हैं, टूटी हड्डियां, जानवरों के हमले, खोपड़ी की चोटें। फिर भी कई लोग सालों तक जिंदा रहे। इसका मतलब है समाज था, देखभाल थी। वे घायल साथियों को छोड़ते नहीं थे। तो फिर इतने सक्षम होने के बावजूद ये खत्म कैसे हो गए? लगभग 50,000 साल पहले अफ्रीका से एक और मानव प्रजाति दुनिया में फैल रही थी, होमो सेपियंस, यानी हम। हमारी आबादी ज्यादा थी। हम बड़े सामाजिक नेटवर्क बनाते थे। जानकारी तेजी से फैलती थी। नए औजार, नई तकनीक, लंबी दूरी की यात्रा। हम ज्यादा अनुकूलनीय थे। निएंडरथाल्स छोटे समूहों में रहते थे, 10 से 30 लोगों के समूह। उनकी कुल आबादी बहुत कम थी। कम आबादी का मतलब था आपसी रिश्तेदारी ज्यादा, आनुवंशिक विविधता कम। इससे बीमारियों, जन्म दोषों और पर्यावरणीय बदलावों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती थी। उनके जीवन में चोटें आम थीं। कई कंकालों में गंभीर फ्रैक्चर, जानवरों के हमलों के निशान मिलते हैं। उनकी दुनिया खतरनाक थी। उसी समय पृथ्वी का मौसम तेजी से बदल रहा था। बर्फीले दौर, फिर थोड़ी गर्मी, फिर दोबारा ठंड। जंगल और शिकार के जानवर बदल रहे थे। निएंडरथाल्स खास इलाकों के आदी थे, जबकि हम नए इलाकों में तेजी से फैल रहे थे। संभव है कि हम नई बीमारियां भी साथ लाए हों, जिनसे उनकी छोटी आबादी टूट गई हो। और फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। हम और वे सिर्फ दुश्मन नहीं थे। हम मिले, साथ रहे और संबंध बनाए। 2010 में जब निएंडरथाल्स का डीएनए पढ़ा गया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले लगभग हर इंसान के शरीर में 1 से 2% निएंडरथाल जीन हैं। यानी वे हमारे साथ मिले, हमारी संतानों में जिंदा रहे। उनकी कुछ खूबियां, जैसे इम्यून सिस्टम से जुड़ी क्षमताएं, ठंड सहने की ताकत, आज भी हमारे अंदर हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वे किसी एक युद्ध में अचानक खत्म नहीं हुए। वे धीरे धीरे कम होते गए। कुछ प्रतिस्पर्धा में हारे, कुछ मौसम में, कुछ बीमारियों में, और कुछ हम में समा गए। तो क्या निएंडरथाल सच में लुप्त हुए, या इतिहास ने बस उनका नाम बदल दिया? जब हम आईने में देखते हैं, शायद हमारा एक छोटा सा हिस्सा अब भी निएंडरथाल है। वे कहीं नहीं गए। वे हमारे अंदर, हमारी कहानी में आज भी जिंदा हैं।